मथुरा में अयोध्या तनाजा मामले में अब 28 नवंबर को समाअत होगी। आज जिला कोर्ट में रिवीजन अर्जी पर समाअत होनी थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाजिर न होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 28 नवंबर अगली तारीख दी है। आपको बता दें कि करीब 13.5 एकड़ जमीन से जुड़े तनाजे में अर्जी गुजार महेंद्र प्रताप सिंह ने ईदगाह के सर्वे और कमीशन तश्कील करने का मुतालबा किया है। तो यह हम खबर आपको बता दें, आज सुन्नी वक्फ बोर्ड पेश नहीं था, जिसकी वजह से समाअत को टाल दिया गया, पोस्टपोन किया गया है। मथुरा में अयोध्या तनाजा मामले में अब तक 28 नवंबर को समाअत होगी। आपको बता दें कि आज जिला कोर्ट में रिवीजन अर्जी पर समाअत होनी थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी और इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 28 नवंबर दी है। आपको बता दें कि 13.5 एकड़ जमीन से जुड़ा ये पूरा तनाजा है। अर्जी गुजार इसमें महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने ईदगाह के सर्वे और कमीशन तश्कील देने का मुतालबा इस अर्जी में किया था, जिसकी आज समाअत होनी थी। अब अगली समाअत 28 नवंबर को होगी। बता दें कि आज सुन्नी वक्फ बोर्ड यहां पर नहीं पहुंचा था, इस तारीख के नहीं होने की वजह से ये समाअत नहीं हुई। अगली तारीख 28 नवंबर दी गई है इस मामले में। यह हम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। आज जिला कोर्ट ने रिवीजन अर्जी पर समाअत करनी थी। और इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए कन्हैया शर्मा हमारे नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कन्हैया, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हवाले से? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह वाले मामले में सुनवाई थी। रिवीजन याचिका थी जिला जज की अदालत में, जो महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। शाही ईदगाह कमेटी और याचिकाकर्ता पक्ष आज न्यायालय में उपस्थित रहे, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी होने के बाद भी, तामिल होने के बावजूद भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमने नोटिस तामिल करा दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके सुन्नी सेंट्रल वक्फ हाजिर नहीं हुआ। जूनियर कोर्ट, जो सिविल कोर्ट में जो मामला चल रहा है, वहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर हो रहा है, लेकिन जिला जज की कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। याचिकाकर्ता कहना है कि ये खुद से पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर दी है। 28 नवंबर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हाजिर होने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सुनवाई का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सबसे पहले CPC 711 रूल पर सुनवाई हो, जिसमें मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल केस की स्थिति स्पष्ट हो, लेकिन जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो चाहता है कि पहले शाही ईदगाह कमेटी का सर्वे और कमीशन गठन की बात न्यायालय करे। ऐसे में अब देखना होगा 28 नवंबर को जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अगर हाजिर होता है तो अगली प्रोसेस क्या होती है। बिल्कुल कन्हैया, यहाँ पर लगातार इस मामले पर समाअत जारी है और जो अर्जी गुजार है उनका ये कहना है कि कमीशन तश्कील दी जानी चाहिए और इस मामले में तह तक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा किस तरह के मुतालबात सामने आए, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अब 28 को पेश होगा, कई तरह की बातें भी सामने आ रही है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस मामले को कहीं ना कहीं अपने लेवल पर टालने की कोशिश, इस तरह के इल्जाम भी हैं। तो अब क्या सूरत हाल आगे नजर आ रही है? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर दी है, तो उम्मीद है कि 28 नवंबर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी और याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह और जो हिंदूवादी पक्ष के लोग हैं वो सभी लोग इस याचिका में सुनवाई के दौरान उपस्थित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रिवीजन के तौर पर जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसकी सुनवाई पहले से सिविल कोर्ट, सिविल जज की यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर सभी जो पक्षकार हैं वो लगातार न्यायालय में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन रिवीजन याचिका जो जिला जज की अदालत में लगाई गई है वहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में 2 बार से सुनवाई लगातार चल रही है। अब 28 नवंबर की डेट मिली है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार जरूर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर होगा और जो अगली प्रोसेस है वो शुरू होगी, क्योंकि 711 CPC 711 के अंतर्गत न्यायालय से मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि पहले इस पर ये सुनवाई सुनिश्चित हो कि ये पूरा केस मेंटेनेबल है या नॉन मेंटेनेबल। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल याचिका पर सुनवाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन पहले जो शाही ईदगाह बनी हुई है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास, वहां का सर्वे कराया जाए और वहां पर कमीशन भेजकर वहां की वास्तविक हकीकत की एक रिपोर्ट पेश हो, न्यायालय में वीडियोग्राफी हो, उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू हो। लेकिन जिस तरीके से 711 पर सुनवाई के लिए मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलीलें रख रहा है और न्यायालय से मांग कर रहा है कि पहले मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो, क्योंकि हो सकता है कि नॉन मेंटेनेबल और मेंटेनेबल में न्यायालय काफी समय ले सकता है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष भी चाहता है कि मामला मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल के बाद आगे बढ़े, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि पहले शाही ईदगाह का सर्वे हो और वहां पर कमीशन गठन करके मौके पर भेजा जाए, जिससे वास्तविक रिपोर्ट वहां की तैयार हो सके। बिल्कुल कन्हैया,
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यहां पर पेश नहीं हुआ। दो समाज, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि दो समाज टल गई और एक और तारीख अब 28 नवंबर की है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से क्या मौक़िफ़ सामने आया, किस तरह का रद्द-ए-अमल, क्या कोई रिएक्शन उस तरफ से सामने आया है कि समाअत में मौजूद नहीं है, और दूसरी ओर इस मामले को लगातार सुना जा रहा है और इस पर समाअत भी जारी है। देखिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ वो हाजिर नहीं हुआ, ऐसे में अभी उनका कोई रिएक्शन आज के दिन सामने नहीं आया। लेकिन जो साहिद कमेटी के अधिवक्ता और वहां के जो सचिव हैं तनवीर अहमद, उन्होंने कहा कि अभी उनको तामील दूसरे पक्ष को नहीं कराई गई है जो नोटिस है। ऐसे में जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनका कहना है कि वो बाई हैंड और कोर्ट की कॉपी के जरिए भी उनको पूरी एप्लीकेशन जो नोटिस है उसको वो तामील करा चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब 28 नवंबर को क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड वहां पर पहुंचता है और किस तरह से इस मामले में समाअत होती है। बहुत शुक्रिया कन्हैया तमाम जानकारी का।